गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। तो आइए देर न करते हुए आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th के लिए। हमारा ये चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट का जो क्लास थी वो हमने आपको प्रोवाइड कराई थी। आपने उम्मीद करता हूं उस लेक्चर को देख लिया होगा और अपने नोट्स पर उसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए बात करते हैं आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पर। 2.1 पर जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपको जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास दी थी उस पर जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उसी पर आधारित कुछ प्रश्न रहने वाले हैं। आइए एक एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, वीडियो को एक बार आप लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रश्न। किस प्रकार के प्रश्न है आइए बात करते हैं इस पर। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका जो रहेगा वो आपका ऑर्डर्ड पेयर से रहने वाला है। किससे रहने वाला है? ऑर्डर्ड पेयर से रहने वाला है, क्रमित युग्म पर रहने वाला है। तो आइए बात करने वाले हैं। देखिए, आपके सामने प्रश्न है, लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक में x एवं y के मान ज्ञात कीजिए। दो सवाल आपके सामने हैं और इनमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। आइए बात करते हैं। देखिए, यहां पर आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है। दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपके क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ऑर्डर्ड पेयर कब आपके इक्वल होते हैं। तो आप जानते हैं जब उन ऑर्डर्ड पेयर के पहला अवयव आपका समान होगा तो वह ऑर्डर और दूसरा अवयव आपस में बराबर होते हैं, तब आपके ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं, क्रमित युग्म जो होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। देखिए, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर बात करने वाले हैं तुलना से। किससे तुलना करेंगे हम लोग? तुलना से जब आप बात करेंगे तो देखिए हो जाएगा 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y, यहां से तुलना आपकी 7 के साथ हो जाएगी, इसकी तुलना आपकी 5 के साथ हो जाएगी। तो ये 7 इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो जाएगी। उसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्वेशन आपकी 2 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है? सॉल्व कर देना है। देखिए किस प्रकार से आपने क्लास 10th में आपने दो विधियां पढ़ी थी। आपने एक पढ़ी थी विलोपन विधि और एक आपने पढ़ी थी प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, किसी भी विधि से आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। या तो यहां से आप प्रतिस्थापन लगाएंगे तो यहां से आप x का मान निकालेंगे और x का मान निकालने के बाद आप यहां पर रखेंगे, तब भी आपका आंसर बनेगा। विलोपन विधि लगाना चाहते हैं तो या तो आप x का गुणांक को समान कर दीजिए, आप y के गुणांक को समान कर दीजिए। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं क्या? समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। समीकरण 2 में आप 3 से गुणा कर दीजिए। जब आप इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। यहाँ 3 पंचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया? 3 का गुणा कर दिया। अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 यहां पर लिख लेना है। 2x प्लस का 3y इक्वल टू 7 हो जाएगा। देखिए, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। 3 और 2 आपका कितना हो जाएगा? 3 और 2 आपका कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 15 और 7 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। x का मान आप जब निकालेंगे तो ये आपका 22 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए, x का मान आपका कितना आ गया? 22 बटे 5 आ गया। अब आपको क्या करना है? यहां पर इस x के मान को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में आपको क्या करना है? रख देना है। देखिए, बात करते हैं समीकरण इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में आपको x का मान रखना है तो 2 मल्टीप्लाई 22/5 हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 7 हो जाएगा। देखिए, ये बाय दूनी 44 पर छांतर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 7 माइनस के 44 बटे 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। देखिए कितना हो जाएगा? 3y इक्वल टू ये आपका 7 पना 35 माइनस के 44 बटे आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू यहाँ घटा दीजिएगा तो आपका 9 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 से इस 9 को कैंसिल कर लीजिए तो y का मान जो निकल के आएगा माइनस के 3 बटे कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप x और y के मान निकाल सकते हैं। इसे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही रहेगा या नहीं। देखिए यहाँ पर 2x, यहाँ पर देखिए x माइनस वाई, तो यहाँ देखिए x का मान आपका कितना है 22 है, माइनस का 3, 22 में से 3 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए एक बार आप चेक करेंगे, देखिए एक बार चेक करेंगे तो कितना हो जाए। देखिए 22 यहां आप रखेंगे, 22 माइनस तो माइनस माइनस प्लस, 22 और 3 25/5 बिल्कुल एक्यूरेट आपका रहेगा। आइए बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर आपका ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या है, समान है, तो आप यहां क्या कर सकते हैं, इसकी तुलना करा सकते हैं। देखिए तुलना से जब आप बात करेंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहां से x का मान निकालिएगा तो 2x बराबर ये 3, और इस 3 को पक्षांतर करेंगे तो -3, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, x इक्वल टू 0/2, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिएगा यहां हम कर सकते हैं y माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। y इक्वल टू 5, 1 का पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा। y बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। देखिए जब भी आपको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दिया जाता है तो आप दोनों पक्षों की क्या कराते हैं, तुलना कराते हैं। पहले अवयव की तुलना पहले अवयव के साथ होती है, दूसरे अवयव की तुलना आपके दूसरे अवयव के साथ हो जाती है, और जो भी कंडीशंस बनती है उस कंडीशंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उन्हें हल कर लेते हैं। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है, देखिए आपके सामने है सवाल, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए यदि P एक सेट P है जिसके एलिमेंट्स A, B, C तथा एक सेट Q है जिसका एलिमेंट्स आपका क्या है D है, तो आपको बताना है P क्रॉस Q, यानी P क्रमित युग्म निकालना है Q के साथ। P का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको Q के साथ बताना है, और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आपको P के साथ बताना है। तो ज्ञात कीजिए क्या P क्रॉस Q, P गुणा Q बराबर आपका Q गुणा P है या नहीं। तो आइए बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर आपके सामने एक सेट P है, P में एलिमेंट्स जो है आपके A और B और C रहेंगे। उसके बाद एक सेट Q है जिसका एलिमेंट्स आपका क्या है D रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्या, आपसे यहाँ पर P का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालने वाले हैं। P का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपको निकालना है वो Q के साथ निकालना है। किसके साथ निकालना है, Q के साथ निकालना है। तो A, B, C आपका क्या है सेट P हो जाएगा। उसके साथ आपको क्या लिखना है, सेट Q लिखना है। सेट Q में जानते हैं आप एक एलिमेंट्स आपका है क्या है, एक एलिमेंट्स जो है वो आपका क्या है सेट Q में है। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने अपने पिछले लेक्चर में आपसे चर्चा की थी किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए A का D के साथ हो जाएगा A, D, उसके बाद हो जाएगा B, D, उसके बाद हो जाएगा C, T हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ गया, P क्रॉस Q निकल के आ गया, P गुणा Q निकल के आ गया। अब देखिए बात करने वाले हैं आपसे क्या Q P की, इस प्रकार से बात करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर आपका क्या है D है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लेना है किसके साथ, P के साथ। देखिए ये हो जाएगा, सॉल्व करिएगा, देखिए किस प्रकार से बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या D, A ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होता है D, B एंड D, क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अब आप जानते हैं क्या, देखिए ये आपका निकल के आ गया। अब आपसे कह रहा क्या ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, तो आप यहां ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ A, B अगर आपका है, तो अगर आपको इस प्रकार से दिखे क्या B, A आपका होगा, तो आप कहेंगे ये दोनों आपके बराबर नहीं होंगे। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं किस प्रकार, देखिए यहाँ A, D है, यहाँ D, A है, इनका क्रम बदल रहा है। B, D है, यहाँ D, B है, C, D है, यहाँ D, C है। तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः इस तरीके से आप बता सकते हैं ये आपके दोनों इक्वल नहीं रहने वाले हैं। तो आप इस प्रकार से बता सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 3 की।
आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है, आइए देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, यदि सेट ए आपके सामने है जिसके एलिमेंट्स स्मॉल a कॉमा बी कॉमा सी है, तथा एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स जो है वो आपके 1 कॉमा 2 है, तो आपको बताना है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताना है बी के साथ, और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताना है ए के साथ। आइए बात करते हैं, हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ए आपको दिया गया है, बी दिया गया है, और आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालना है। देखिए बात करने वाले हैं आपसे ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी की, इसकी बात करने वाले, ए क्रॉस बी की बात करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, आपको ए का मान लिखना, ए कॉमा बी कॉमा सी हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना किसके साथ, 1 कॉमा 2 के साथ। अब देखिए एक एक एलिमेंट्स को आपको लिखना है, तो देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। आप यहां पर बात करने वाले हैं, देखिए ए को पहले ए के साथ 1 कॉमा ए हो जाएगा, ए कॉमा 1 हो जाएगा, फिर ए कॉमा 2 हो जाएगा, उसके बाद बी कॉमा 1 हो जाएगा, फिर बी कॉमा 2 हो जाएगा, इसी के साथ सी कॉमा 1 हो जाएगा और सी कॉमा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये रहेगा। तो देखिए ये आपका निकल के आ गया, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हो गया, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हो गया, एक क्रमित युग्म हो गया। इस प्रकार से आपका। अब देखिए बात करने वाले हैं बी क्रॉस ए की। दो समुच्चयों का आपस में कार्तीय गुणनफल बात करते हैं हम लोग, तो इस प्रकार से देखते हैं। देखिए तो ये आपका बी, देखिए बी क्या है आपका 1 और 2 रहेगा, उसके बाद ए कॉमा बी कॉमा सी हो जाएगा। दो समुच्चयों का आपस में कार्तीय गुणनफल बात करते हैं, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 1 कॉमा ए हो जाएगा, 1 कॉमा बी हो जाएगा, 1 कॉमा सी हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 कॉमा ए हो जाएगा, उसके बाद 2 कॉमा बी हो जाएगा, उसके बाद 2 कॉमा सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये रहेगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग कार्तीय गुणनफल निकालते हैं। आप समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट के माध्यम से एक बार आप हमें बता सकते हैं आपको किस प्रकार का लग रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। आपको किसी सवाल में अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट आप कर दीजिएगा, आपको हम उस समस्या का हल प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर अपना अगला रहेगा, चौथा प्रश्न रहेगा। चौथा प्रश्न आपका क्या है, देखिएगा आपके सामने है, लिखा हुआ है यदि ए सेट ए आपके सामने है क्या 0,1 तथा सेट बी आपके सामने है 0,-1 है, तो दिखाइए कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल डज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। देखिए तो हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की बात करने वाले हैं। देखिए 0,1 हो जाएगा, उसके बाद 0,-1। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लिखना है तो आप जानते हैं यहां से पहला अवयव लेंगे तो इनको एक एक बार लिख दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 0,0 हो जाएगा, 0-1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। इस प्रकार से अब बात करने वाले हैं बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की। देखिए इस प्रकार से आप लिखने वाले हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आप देखिएगा ये आपका हो जाएगा क्या 0,0 और आपका हो जाएगा 0,1 -1,0 उसके बाद -1,1। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ऑर्डर्ड पेयर को देखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर अगर आपके इक्वल हैं तो आपका क्या हो जाएगा, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो गुणनफल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए यहां 0,0 आप कहेंगे 0,0 है, यहां 0,-1 है, लेकिन यहां पर कहीं 0,-1 नहीं है। तो यहां पर देखिए ऑर्डर्ड पेयर जो है समान नहीं है। क्या लिख सकते हैं यहां पर, चूंकि तथा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के क्रमिक युग्म समान नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट डज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर।
देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 की। पांचवा प्रश्न आपका क्या है, देखिए आपके सामने है। यदि सेट ए आपके सामने है, क्या सेट ए में आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तथा सेट बी जो आपको बताया गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तथा एक्स 5 से कम अभाज्य संख्याएं हैं जो, तो ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए आपको ज्ञात करना है। देखिए बात करते हैं सेट ए की। तो सेट ए में आपके पास कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, 1 2 और 3 रहेंगे। सेट बी के बारे में आपको क्या बताया गया है, सेट बी के बारे में बताया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तथा एक्स के बारे में क्या बताया गया है, एक्स के बारे में आपको बताया गया है 5 से कम अभाज्य संख्या है। ये आपसे क्या है, 5 से कम अभाज्य संख्या है। तो आप जानते हैं 5 से कम अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, तो 5 से कम अभाज्य संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ये आपका सेट बी बन जाएगा। ये सेट आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए जिस कंडीशन के बारे में आपसे बात करनी है, आप उस कंडीशन को आराम से निकाल सकते हैं, इजीली से निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की बात करेंगे तो देखिए यहां पर हो जाएगा 1, 2, 3 आपका सेट ए हो जाएगा। सेट बी की बात करें तो 2, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इनका क्या करना, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देना है, क्रमित गुणनफल लिख देना है। देखिए 1, 2 हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। 1, 3 हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा, 3, 2 हो जाएगा और 3, 3 हो जाएगा। पहले 1 को दोनों के साथ लिख दिया, फिर 2 को दोनों एलिमेंट्स के साथ लिख दिया, फिर 3 को दोनों एलिमेंट्स के साथ लिख दिया। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, बी का ए के साथ क्रमित गुणनफल आपको निकालना है। देखिए किस प्रकार से आप यहां बात करेंगे। यहां पर आपको क्या करना है, पहले सेट बी लिख लेना है, 2, 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको 1, 2, 3 ले लेना है। अब आपको लिखना है, देखिए यहां पर हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आपको 2, 2 हो जाएगा, फिर आपका 2, 3 हो जाएगा। इसी के साथ आप लिख सकते हैं 3, 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 3, आप 2 लिख सकते हैं। उसके बाद 3, आप 3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाता है, क्रमित गुणनफल बन जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहलाता है। तो आप देखिएगा इस प्रकार से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। आइए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पर हम लोग देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या है, देखिएगा। माना ए एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स आपके 1 2 3 4 हैं, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स आपके 5 7 और 9 हैं। तो ज्ञात कीजिए। देखिए 2 सेट्स आपके सामने हैं, 2 सेट्स के माध्यम से आपको आपके 4 क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें 4 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। पहला, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ बताना है, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए के साथ बताना है। उसके बाद क्या, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए आपका रहेगा। उसके बाद नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए रहेगा या नहीं। आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहां पर बात करते हैं सबसे पहले सेट ए की। सेट ए जो आपके सामने है, सेट ए आपका है क्या है, 1 2 3 4 रहेगा। 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं। सेट बी की बात करते हैं तो सेट बी में 5 7 और 9 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए कंडीशन एक एक की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन आपसे पूछ रहा है तो आपसे कह रहा है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बताइए। देखिए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बी बताना है। अभी हम सीख चुके हैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी किस प्रकार से निकालते हैं। आपको मैं 5 से 6 क्वेश्चंस करवा चुका हूं। इससे पहले जब हमने लेक्चर लिया था उसमें भी हमने बेसिक प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस, जो भी आपका कॉन्सेप्ट बन सकता था उस पर हमने चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। देखिए आप लोग नोट्स बनाइएगा, मैं आपसे कह रहा हूं आप लोग नोट्स तैयार करिएगा और नोट्स पर आप लोग इसे नोट डाउन करते रहिएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़िएगा और अपनी तैयारी को ऊंचाइयों तक लेकर जाइएगा। देखिए यदि आप नोट्स बनाकर चलेंगे तो आप
इसका जो रिवीजन है वो आप कर सकते हैं। अगर आप कभी भी इसका रिवीजन करना चाहें तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने नोट्स को निकालिए और वहां से तैयार आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, तो आपको जो भी कंडीशंस हैं, जो भी आपकी दिक्कत रह सकती है वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो आप लोग नोट्स अवश्य बनाइए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहिए। जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बनते हैं, उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जब आपका एग्जाम होगा, आपका अर्धवार्षिक का एग्जाम, आपका वार्षिक का एग्जाम, तब हम आपको अलग से तैयारी कराएंगे। अभी आप हमारे साथ चैप्टर बाय चैप्टर रह के तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़िएगा। आप लोग अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आइए बात करते हैं इस प्रश्न पर। आपका प्रश्न क्या है? देखिए, प्रश्न छठा आपका है A क्रॉस B, यानी A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B आपको चाहिए है। तो A के एलिमेंट्स आपको लिख रहे हैं 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको चाहिए 5 7 9 के साथ, इस तरीके से। अब आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आप सीख चुके हैं, किस प्रकार से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखिए, 1 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर लेंगे तो 1,5 हो जाएगा, फिर 1, आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका 1,9 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। उसके बाद आपका 2,5 हो जाएगा, फिर 2,7 हो जाएगा और 2,9 हो जाएगा। उसके बाद आप बात करेंगे, देखिए 3,5 हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा, सॉरी 3,3 नहीं, 3,5 हो गया, 3,7 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 3,9। देखिए, अब हम लोग बात अगर करें तो आपका अगला क्या बन जाएगा 4,5 हो जाएगा। उसके बाद आपका 4,7 हो जाएगा। उसके बाद आपका 4,9 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा क्या A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। अब हम लोग बात करते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट आपका क्या है? बी पार्ट्स में आपसे कह रहा है क्या, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए निकालिए। बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए निकालिए। तो आप जानते हैं बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 7 9 हो जाएगा। यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4 के साथ लेना है आपको। देखिएगा किस प्रकार से अब की बार आपका क्या हो जाएगा, ये 5,1 हो जाएगा। देखिए 5,1 हो जाएगा ऑर्डर पेयर में, 5,2 हो जाएगा, 5,3 हो जाएगा और 5,4 हो जाएगा। उसके बाद आपका 7,1 हो जाएगा, 7,2 हो जाएगा, 7,3 हो जाएगा और 7,4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको लिख देने हैं। अब 9 के साथ अगर हम बात करेंगे तो 9,1 हो जाएगा, 9,2 हो जाएगा, 9,3 हो जाएगा और 9,4 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। अब आपने 2 आंसर्स बता दिए। अब अगला क्या है आपका सी, कह रहा है क्या, क्या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। तो देखिए कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपका इस तरीके से अगर है तो आपका वो इक्वल नहीं होता, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आप देख लीजिए। बात करते हैं 1,5 की, क्या 5,1 बराबर हो सकता है? आप कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए जैसे हम बात करते 1,5 क्या बराबर हो जाएगा 5,1, आप कहेंगे ये आपका नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं क्या A क्रॉस B डज नॉट B क्रॉस A हो जाएगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी बराबर नहीं होते। तो इस तरीके से आप इन्हें बता सकते हैं। आइए अगले की बात करते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है, डी पार्ट की बात करने वाले हैं। देखिए डी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, क्या नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए होता है। आप इस कंडीशन को बता सकते हैं किस प्रकार से, आइए देखते हैं। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी हो जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी
यानी सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या वो अगर हम सेट बी के एलिमेंट्स की संख्या से गुणा कर दें वही हमारा बनता है। देखिए सेट ए में यहाँ की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की बात करें तो आपके 4 हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की बात करें तो आपका 3 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा कितना, 4 गुणा 3, तो आपका कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। अब आप इतना देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए की बात करते हैं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ ए हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 तो आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप इसे बता सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट इन ए, ये आपका क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 7 की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 7 की। 7वां प्रश्न आपका क्या है, लिखा हुआ है आपके सामने प्रश्न है। देखिए यदि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का मान आपको दिया गया है, दो क्रमित युग्मों का गुणनफल आपको क्या है, दिया गया है। किस प्रकार से है, a, 1, a, 5, a, 2 एंड b, 2, उसके बाद b, 5, b, 1 है। तो आपको b कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a बताना है। b कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a की बात करनी है तो देखिए किस प्रकार से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। देखिए अब यहां पर आप बात करने वाले हैं किस प्रकार से, देखिए सॉल्व करने का आपको प्रयास करने का करते हैं। देखिए जैसे आपको यहां पर ए क्रॉस बी की बात करनी थी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की बात करनी थी, तो आप जानते हैं ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए होता है और बी बिलोंग्स टू, इस तरीके से आपका होता है। अब इसी को हम लोग लिखाना चाहें बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो आप जानते हैं कैसे हो जाता है, बी कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए होता है एंड बी बिलोंग्स टू क्या होता है, बी होता है। अब आप यहां देखिएगा गौर से किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। अगर कहीं पर आपको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी दिया गया है, ए कॉमा बी क्या दिया गया है, ए कॉमा बी दिया गया है, तो इसको जब आप परिवर्त कर देते हैं, इसको आप चेंज कर देते हैं तो आपका क्या होता है, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बन जाता है। देखिए ए कॉमा बी था तो बी कॉमा क्या हो गया, ए हो गया, क्या हो गया, बी कॉमा ए हो गया। तो देखिए इसी प्रकार आप इसे लिख सकते हैं, क्या, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कितना बन जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर दीजिएगा तो आपका ए कॉमा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 कॉमा ए हो जाएगा, इसी प्रकार से 2 कॉमा ए हो जाएगा, इसी प्रकार से 2 कॉमा बी हो जाएगा और आपका 5 कॉमा बी हो जाएगा और आपका 1 कॉमा बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकल के आएगा। आप उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग बात कर लेते हैं, इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसे आप ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से सीरियल से आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए कॉमा 1, ए कॉमा बी हो जाएगा, 2 कॉमा ए हो जाएगा, 2 कॉमा बी हो जाएगा, ये आपका 5 कॉमा ए हो जाएगा और 5 कॉमा बी हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह सकती। तो देखिए इस प्रकार से भी हम लोग बता सकते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को जब आप चेंज कर देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर को आप चेंज कर देते हैं तो वो आपका इस प्रकार से बन जाता है। आइए बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 8 की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 8 की। 8वां प्रश्न आपका क्या है, देखिएगा आपके सामने है प्रश्न लिखा हुआ है, यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दिया गया ए क्रॉस बी दिया गया है 10,2 1,2। देखिए आपको ए क्रॉस बी यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के बारे में बताया गया है, क्या 10,1 और 10,2 इस प्रकार से शायद आपको दिया गया है। आप एक बार देखना, सॉरी 10,2 है और आपका 1, क्या है 2 है। 10,1 एंड 10,2 है, सॉरी 10, क्या है 2 है, 10,2 है और 1,2 है। 10,2 और 1,2 है तो आपको बताना है कि समुच्चय ए के अवयव ज्ञात कीजिए।
सेट ए के अवयव के बारे में आपसे पूछ रहा है कि यहां पर सेट ए क्या बनेगा। देखिए बात करते हैं सेट ए की। समुच्चय ए पर हम लोग अगर बात करें, देखिए आप पहले जान लीजिए क्या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आप जानते हैं क्या होता है, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या होता है, बी होता है। यानी जो बी होता है आपका वो आपका सेट बी से बिलोंग करता है, जो आपका ए होता है वो आपका सेट ए से बिलोंग करता है। देखिए जो पहला इस तरीके से अगर लिखा है तो आपका जो पहला एलिमेंट्स होता है वो आपका कहां होता है, सेट ए से होता है। कहां से होता है, सेट ए से होता है। और जो दूसरा एलिमेंट्स होता है वो आपका सेट बी से होता है। याद रखेंगे आप। तो देखिए बात करने वाले हैं समुच्चय ए की, समुच्चय ए के अवयव की। समुच्चय ए के अवयव की बात करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा यहां पर आपका, देखिए पहला वाला जो एलिमेंट्स रहेगा वो आपका सेट ए का हो जाएगा, तो 10,1 हो जाएगा। 10,1 जो हो जाएगा वो आपका सेट ए हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 आपके सामने लिखे हुए हैं। इन पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए क्या कहते हैं ये प्रश्न, किस प्रकार की चर्चा है इन पर। देखिए यदि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आपको दिया गया है 3,2 3,4 5,2 5,4 है, तो आपको क्या बताना है, समुच्चय बी के अवयव बताने हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं समुच्चय ए और बी अवयव पर। देखिए सबसे पहले यहाँ बात करते हैं समुच्चय ए के अवयव। देखिए यहाँ पर हम, वैसे तो हमसे क्या कहा गया है, समुच्चय बी के अवयव चाहिए, लेकिन हम बात करने वाले हैं समुच्चय ए के अवयव पर। देखिए समुच्चय ए के अवयव क्या हो जाएंगे, तो देखिए समुच्चय ए के जब आपको अवयव निकालने हैं तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले जो प्रथम एलिमेंट्स होता है क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव। जो प्रथम अवयव होते हैं, प्रथम अवयव होते हैं, पहले अवयव होते हैं, वही आपके क्या होते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3। अब आपको देखिए यहां पर 3,2 है, यहां पर 3,4 है, तो आपको 3 एक बार ही काउंट लेना है। क्या करना है, 3 को एक बार लेना है, फिर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बात करते हैं समुच्चय बी पर। समुच्चय बी के अवयव, जब आप समुच्चय बी के अवयव की बात करेंगे तो क्रमिक युग्म का द्वितीय अवयव, जो सेकंड अवयव होता है वो आपका सेट बी से होता है। तो सेट बी क्या बन जाएगा, देखिए 2,4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2,4 बन जाएगा। अब जानते हैं हम लोग रिपीटेशन नहीं करते हैं, तो यहां पर जो आपका सेट बन जाएगा बी वो 2,4 बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न भी आपका इसी प्रकार का रहेगा। देखिए यहां पर आपको दिया गया, देखिए ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आपको दिया गया है, क्रमिक युग्म दिया गया a,1, इसको हम लोग लिख सकते हैं a,2 लिख सकते हैं और a,3 लिख सकते हैं। उसके बाद b,1 लिख सकते हैं, b,2 लिख सकते हैं, b,3 लिख सकते हैं। आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं समुच्चय ए की। क्या समुच्चय ए की बात करेंगे, तो देखिए समुच्चय ए की बात करेंगे तो आपका ए है तो आपका ए हो जाएगा, और यहाँ बी है तो a,b आपका क्या बन जाएगा, सेट ए बन जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं समुच्चय बी की। किस पर बात करेंगे, समुच्चय बी की बात करेंगे। तो देखिए समुच्चय बी में 1 2 3 हो जाएगा आपका 1, 2, 3। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, इस प्रकार से आपका ये सेट्स हम लोग बना देते हैं। तो देखिए आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आइए बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 11 की। आइए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। इस लेक्चर में हम लोग 11 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचते हैं आपके, वो हम आपके अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न किस प्रकार का है, लिखा हुआ है यदि सेट ए आपके सामने है, सेट ए के एलिमेंट्स आपके 1,b हैं, सेट बी के एलिमेंट्स 2,3 है तथा सेट सी के एलिमेंट्स आपके कितने हैं, 3,7 है, तो निम्नलिखित प्रत्येक का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए इस कंडीशन की बात करनी है आपको, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं
बी यूनियन सी की। बी यूनियन सी की आप लोग बात करिएगा, देखिए बी और सी की बात करने वाले हैं, यूनियन लेना है तो हो जाएगा 3,7। देखिए यूनियन की बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2,3, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आपका 2,3, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लेना है किसके साथ, ए के साथ। ए के साथ आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना, ए को आपको लिखना 1, बी है आपका, उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका हो जाएगा 2,3, 7 के साथ। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लिख देना है, देखिए किस प्रकार से आप लोग लिखने वाले हैं। तो ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर आपका 1,3 हो जाएगा, फिर आपका 1,7 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा B,2 हो जाएगा, B,3 हो जाएगा और B,7 हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं कि किस प्रकार की कंडीशंस आपकी रहने वाली है। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपको बताना है बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं तो आप देखिए बी इंटरसेक्शन सी, देखिए ये इंटरसेक्शन और यूनियन हम लोग पहले चैप्टर में आपको बता चुके थे। पहले चैप्टर में हमने आपको बताया था किस प्रकार हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं और किस प्रकार से यूनियन की हम लोग बात करते हैं। देखिए इंटरसेक्शन आपको लेना है क्या 2,3 का इंटरसेक्शन आपको लेना है 3,7 के साथ। तो इंटरसेक्शन में आप क्या जानते हैं, ओवेनिस्ट एलिमेंट्स को लिया जाता है, जो दोनों समुच्चयों में आपके कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट्स आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको क्या लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए के साथ। देखिए तो एक ए आप जानते हैं कितना दिया गया आपको, ए आपका क्या है A,B रहेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका हो जाएगा 3 के साथ, किसके साथ हो जाएगा 3 के साथ हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 1,3 हो जाएगा, उसके साथ आपका B,3 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका रहेगा, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए इस लेक्चर में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, इसके बाद के जो क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।